के स्रोत ममतामयी माताओं वह गुरु परतरम नास्ति नास्ति तत्वं गुरु परम। मंच पर विराजमान कवि पारक संस्थान प्रयागराज से आए हुए परम पूज्य श्री साहेब जी, नवापारा आश्रम से पधारे हुए परम श्रद्धेय श्री साहेब जी, वंदनीय संत समाज, सम्माननीय आत्मीय बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं, आज हम सब संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहेब जी की 625वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहेब जी ज्येष्ठ पूर्णिमा के प्रचंड गर्मी में ज्ञान की एक प्रचंड मशाल लेकर इस धराधाम में आए और उनकी इस प्रचंड गर्मी में मनुष्य जो है झुलसे नहीं, बल्कि उन्हें प्रेम की ऐसी शीतल फुहार मिली कि अपने अंदर जलती हुई तपन को बुझाए। सद्गुरु कबीर साहब जी की वाणी लोगों के अंदर जलते हुए तपन को बुझा करके उन्हें एक आत्मिक संतोष प्रदान किए। जैसे भटके हुए को रास्ता मिल जाए, डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाए, उसी प्रकार जो अज्ञान की धारा में बह रहे लोगों को कबीर साहब जैसे ओजस्वी, क्रांतिकारी और समाज सुधारक और सरल सहज संत जिन्हें मिल गए, समझ लो उनके जीवन में चमत्कार हो गया। लेकिन दुर्भाग्य है, आज लोग जो है अपने जीवन में लौकिक चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं। सद्गुरु कबीर साहब के जमाने में तीर्थ, व्रत, उपवास, पूजा पाठ, कर्मकांड, आडंबर और पाखंड इतने जोरों पर था कि जो जनता जो है सत्य और असत्य की परख नहीं कर पा रहे थे। उस समय पंडितों और मौलवियों का इतना बोलबाला था कि वे अपने आप को पूज्य प्रतिष्ठित सिद्ध करने के लिए जनता के ऊपर जबरदस्ती कर्मकांड थोप रहे थे और भोली भाली जनता आंख मूंद करके मान रहे थे। क्यों मान रहे थे? क्योंकि पंडित लोग जो बातें कह रहे हैं वो हमारे उसके खिलाफ हम आवाज नहीं उठा सकते, उसमें ही हमारी भलाई है। यदि उसका खंडन करते हैं तो हमारे धर्म के खिलाफ है। पंडितों पुरोहितों की बातों को धर्म का जामा पहनाकर लोग जो है भोली भाली जनता बेवकूफ बन रहे थे, ठगा रहे थे, भटक रहे थे, उन्हें सही रास्ता नहीं मिल रहा था। ऐसे समय में सद्गुरु कबीर साहब जी गली गली, गांव गांव जाकर लोगों को जगाने का प्रयास किया, क्योंकि लोग जो है एक ओर अंधविश्वास में भटके हुए थे और दूसरी ओर सामंतों का जो दमन चक्र चल रहा था उसमें पीस रहे थे। पूरी तरह जनता त्रस्त थी। सामंत और जमींदार जो है भोली भाली जनता के ऊपर इतना कहर ढा रहे थे कि उनका आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से शोषण कर रहे थे। ऐसे समय में सद्गुरु कबीर साहब जी ऊंच नीच की इस भावना को, ऊंच नीच की इस खाई को पाटने का भरपूर प्रयास किया और वे आजीवन संघर्ष करते रहे। आज भी लोगों के अंदर वैसे ही अंधविश्वास, पाखंड और अनेक प्रकार की गलत मान्यताएं लोगों के अंदर जमी हुई है और उनको जब तक निकालेंगे नहीं, सही रास्ता नहीं मिलेगा। आज लोग जो है अपने भौतिक क्षेत्र में सही और गलत की परख करते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। जब नया नोट आता है तो उसे उलट पलट कर देखते हैं कि असली है कि नकली है। कपड़ा भी खरीदेंगे तो कहेंगे कि ये देसी है कि विलायती है। सामान खरीदेंगे तो
देखेंगे कि ये भारत की बनी चीज़ है या विदेश की बनी चीज़ है, इसकी परख करते हैं। लेकिन धर्म के क्षेत्र में कोई परख नहीं करते, आंख मूंद करके मानते हैं। और यही कारण है कि आज लोग भटक रहे हैं। भगवान के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, देवी देवता के नाम पर, व्रत उपवास के नाम पर लोग बाहर भटक रहे हैं। लेकिन बाहर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है। कबीर साहब जी का भगवान कहीं आकाश में नहीं, कहीं तीर्थ में, कहीं व्रत में, कहीं उपवास में, कहीं मंदिरों में, कहीं पेड़ पौधों में नहीं। सदगुरु कबीर साहब जी का भगवान सबके अंदर है। हृदय बसे ते ही राम न जाना, वो सबके अंदर है, उसे पहचानने की आवश्यकता है। लेकिन आज मनुष्य जो है पूजा पाठ के नाम पर बाहर तो भटके हुए हैं, लेकिन अपने व्यवहारिक जीवन में भी उलझे हुए हैं। बाहर पूजा पाठ कर रहे हैं और घर पे आकर माता पिता या सास ससुर या बड़े बुजुर्गों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो आपका वो पूजा पाठ करना बेकार है। असली पूजा है घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आदर करना, उनके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना, उनका सम्मान करना, यही असली पूजा है। हम बाहर पूजा करेंगे और घर में आकर असली देवी देवता का अपमान करेंगे तो पूजा ढोंग है। कहा भी गया है, गुरुदेव जी ने कहा है, दिल दया रहम को तजकर संध्या नमाज खाली है, प्राणी से बैर बढ़ाकर ईश्वर पूजा जाली है। सब पूजा धर्म कर्म है, निर्मल मनवानी काया, मानव में प्रेम प्रसारण और जीव मात्र पर दया। हम जीवों पर दया नहीं करते, प्राणियों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं करते, तो हमारा मानव जीवन पाना निरर्थक है। पशु पक्षी में विवेक और विचार नहीं है, लेकिन मनुष्य के अंदर विवेक और विचार है। लेकिन स्वार्थ और अहंकार में पड़कर अपनों के साथ परायापूर्ण व्यवहार करना, ये कहाँ की समझदारी है, कहाँ की बुद्धिमानी है। हम अपने आप को शिक्षित, साक्षर और बड़े पद के अधिकारी मानते हैं, लेकिन शिक्षित और साक्षर तभी होंगे जब हमारे अंदर संस्कार होगा, जब हमारे अंदर नैतिकता होगी, जब हमारे अंदर सदाचार होगा, जब हमारे अंदर बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर और सम्मान की भावना होगी। जिस पावन धरा में हम श्वास ले रहे हैं, ये पावन धरा हमारे देश के ऋषि मुनियों और मनुष्यों की तपोभूमि है। उनके त्याग, तप और तपस्या से सिंचित ये भारत भूमि है। उन्हीं की देन है हमारी भारतीय संस्कृति, उन्हीं की देन है हमारी भारतीय संस्कृति। और ये संस्कृति हमें सिखाता है कि हम घर परिवार में प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। संस्कृति हमें सिखाती है कि हम घर परिवार में मर्यादा से रहें। संस्कृति हमें सिखाती है कि हम ईमानदारी पूर्वक जीवन जिए। संस्कृति हमें सिखाती है कि हम अतिथियों का सत्कार करें। संस्कृति हमें सिखाती है कि हम ऋषि मुनियों और संत गुरुजनों का आदर करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हम संस्कृति को उलटकर विकृति में जीवन जी रहे हैं। हमारे अंदर श्रद्धा नहीं, हमारे अंदर समर्पण नहीं, हमारे अंदर सहानुभूति नहीं, हमारे अंदर संवेदना नहीं, हमारे अंदर औरों के प्रति आदर और सत्कार का भावना नहीं, तो हमारा इस संस्कृति में, इस धर्म में जन्म लेना बेकार है। हम विचार करें, कितना अच्छा मानव जीवन मिला हुआ है, उसे हम कहाँ खो रहे हैं। ये अद्भुत मानव जीवन है, पुण्य कर्म से मिला हुआ है। और यदि इस मानव जीवन में आकर के हम पुण्य को पाप में बदलते हैं, तो समझ लो कि हमारा जो जन्म है वो जन्मांतर में भटकेगा, जन्मांतर में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम विचार करें कि ये सुनहरा अवसर हम सबको सौभाग्य से मिला हुआ है। हम अपने ही लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं करेंगे तो हम सुखी कहाँ होंगे, सुख कहाँ मिलेगा। और दूसरी ओर है, धर्म के नाम पर आज लोग चमत्कार के पीछे दौड़ रहे हैं। सत्संग में लोग रुचि नहीं रखते, सज्जनों के पास बैठना लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ से कुछ मिलता नहीं, वहाँ से मनोरंजन नहीं होता। इसी जगह पर यदि कोई बैगा ओझा आ जाए, कोई ज्योतिष, कोई तांत्रिक आ जाए तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। कोई नेता, कोई अभिनेता आ जाए तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। कोई कथा भागवत वाले आ जाए तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी,
क्योंकि वहाँ नाचने कूदने के लिए, मनोरंजन करने के लिए लोगों को समय मिलता है, वहाँ मनोरंजन होता है। यहाँ मनोरंजन नहीं होता, यहाँ मन को ज्ञान में रंगाया जाता है। सत्संग में संत गुरुजनों के विचारों के माध्यम से मन को ज्ञान में रंगाया जाता है। विचारों में परिवर्तन लाना सत्संग का ही परिणाम है। लेकिन आज लोगों के अंदर धारणा है कि हम धार्मिक हैं, हम धार्मिक हैं। चारों धामों की यात्रा करके बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं। लेकिन चारों धाम की यात्रा करके आने के बाद भी विचारों में परिवर्तन नहीं हुआ, आपके स्वभाव में परिवर्तन नहीं हुआ, आपके अंदर जो मलिनताएं हैं, आपके अंदर जो दोष हैं, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, तो चारों धाम की यात्रा बेकार है। इसलिए कहा गया है कि गंगा में डुबकी लगाने तीरथ गए हजार, इनसे क्या होता है जब बदले नहीं विचार। विचार को बदलने की आवश्यकता है। तीर्थों में स्नान करेंगे तो केवल शरीर धुलेगा, और सत्संग में स्नान करेंगे तो आपका मन धुलेगा, और सारे विकार मन से ही उत्पन्न होते हैं। इसी मन को धोने की आवश्यकता है, तब जीवन में धर्म का प्रादुर्भाव होगा। लेकिन आज लोग जो है सोचते हैं कि जीवन में चमत्कार हो जाएगा। चारों धाम की यात्रा करेंगे, यज्ञ हवन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, कंठी माला पहन लेंगे, अंगुलियों में अंगूठी पहन लेंगे, लाल काला रेशम पहन लेंगे, तो जीवन में चमत्कार हो जाएगा। लोगों के अंदर केवल चमत्कार की उत्कंठा है, सुधरने की उत्कंठा नहीं है, केवल चमत्कार की उत्कंठा है। ये चमत्कार कभी होगा नहीं, क्योंकि बाहर भगवान है ही नहीं। भगवान आपके अंदर बैठा है, उसे आप समझे, उसे जगाएं, उसे समझ करके आप सही रास्ते पर चले। चोरी करना छोड़ देंगे, जीवन में चमत्कार हो जाएगा। झूठ बोलना छोड़ देंगे, जीवन में चमत्कार हो जाएगा। विश्वासघात करना छोड़ देंगे, जीवन में चमत्कार हो जाएगा। शराब पीना छोड़ देंगे, जीवन में चमत्कार हो जाएगा। किसी के साथ गलत व्यवहार करना छोड़ देंगे, जीवन में चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार अपने विकारों में परिवर्तन है, तब जीवन अच्छा बनेगा। केवल पूजा पाठ करने से, अगरबत्ती घुमाने से, फूल माला चढ़ाने से चमत्कार होने वाला नहीं है। और इसी चमत्कार के नमस्कार में आज लोग जो है मंदिरों और मस्जिदों में माथा टेक रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, वहाँ रो रहे हैं। एक दूसरे के साथ वे लोग जो है अपने आप को ठगा रहे हैं। तो हम अपने इस मानव जीवन की सार्थकता को समझें कि धर्म क्या है। धर्म मंदिर में नहीं, तीर्थ में नहीं, व्रत उपवास में नहीं, धर्म हमारे जीवन में है। बस हम जीना सीख जाएं, हम सबके साथ मधुरता का व्यवहार करना सीख जाएं, ऊंच नीच की भावना को बदलकर सबके साथ समानता का व्यवहार करना सीख जाएं। जीवन में धर्म का प्रादुर्भाव होगा, जीवन धर्म के पथ पर चलेगा। इसलिए रामनामी चादर ओढ़ना, छाप तिलक लगाना, सैली टोपी पहनना, अनेक प्रकार के आडंबर करना, अनेक प्रकार के व्रत उपवास करना, ये धार्मिक कहलाना नहीं है। धार्मिक वही है जिसके अंदर सबके प्रति शील का व्यवहार है, सबके प्रति एक समानता का व्यवहार है, सबकी दृष्टि सबके ऊपर एक समान है, उसी के जीवन में धर्म है। तो सदगुरु कबीर साहब जी हमें यही संदेश देते हैं कि इस धराधाम में आकर प्रेम का व्यवहार करो और जीवन में धर्म के पथ पर चलो। लेकिन आज धर्म जो है मत पंथ और संप्रदाय में घिरे हुए हैं। कहते हैं कि हम हिंदू धर्म के हैं, हम मुसलमान धर्म के हैं, हम ईसाई धर्म के हैं, हम सिख धर्म के हैं। ये धर्म नहीं है, ये तो मत पंथ और संप्रदाय है। और इन्हीं मत पंथ और संप्रदाय के घेरे में पड़कर आज लोग जो है मंदिरों और मस्जिदों के नाम पर खून खराबा कर रहे हैं, अपने ही भाई बंधुओं के साथ बैर विरोध पाले हुए हैं, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने हुए हैं। तो हम धर्म के पथ पर कहाँ चल रहे हैं? धर्म हमारे जीवन में तभी उदय होगा जब हमारे अंदर विनम्रता हो, उदारता हो, शील हो, ऊंच नीच और छुआछूत की भावना न हो। सदगुरु कबीर साहब जी इन्हीं का उपदेश दिए हैं कि धर्म का पालन करो और प्रेम पूर्ण व्यवहार करो। जीवन सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा और एक सुंदर जीवन का निर्माण होगा।
तो सदगुरु कबीर साहब जी का अमर संदेश है। इस अमर वाणी अमर संदेश को हम अपने जीवन में आत्मसात करें, सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करें और धर्म का पालन करते हुए अपने इस मानव जीवन को सफल बनाएं। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी